एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने बीजेपी को स्टार्ट कर दिया था और बीजेपी का जस्ट एक लैब किए थे, लेकिन हम आपको बता दें कि आज का जो लैब है हम GNS3 पर करेंगे और हम इसे GNS3 को ऑन कर लेते हैं। यह है GNS3। अब मैं बता देता हूं कि GNS3 पर हम इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इसके पहले जो सिस्को पैकेट ट्रेसर था वो बहुत सारा कमांड रन नहीं होता था। मतलब बीजेपी का प्रैक्टिस करना सिस्को पैकेट ट्रेसर पर शायद संभव नहीं है। इस कारण से हमें GNS3 पर बीजेपी का प्रैक्टिस करना पड़ रहा है। तो देखिए ये ऑटोमेटिक दे देता है। GNS3 के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक ट्यूटोरियल बना दिया है कि उसे कैसे इंस्टॉल करना है। चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट पर GNS3 का ट्यूटोरियल पड़ा है, देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना GNS3 पर काम करना शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे आप ऑन करेंगे, ओपन करेंगे तो ये प्रोजेक्ट के नाम ऐड करने के लिए देंगे। अगर आप नहीं यहाँ से करना चाहते हैं तो अंदर से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आते हैं फाइल में, ओपन प्रोजेक्ट नहीं, न्यू प्रोजेक्ट अगर करते हैं तो फिर से यहीं पर आ सकते हैं आप। तो चलिए प्रोजेक्ट का एक नाम देते हैं हम। जैसे कि हम अगर दे देते हैं BGP लैब 1 करते हैं और इसे सेव कर देना है, ओके कर देना है। तो हमारा ये BGP लैब सेव हो चुका है। देखिए इस जगह पर मैं बता दिया तो पहले ही बताया था, ये बता रहा है कि कंप्यूटर का CPU मेरा 39%, 42% यूज़ हो रहा है और रैम 66% यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से एक डिवाइस को ऐड करते हैं। हम राउटर को ऐड करते हैं। तो राउटर के iOS इमेज को कैसे इसमें ऐड किया जाता है मैं बता चुका हूँ उसी ट्यूटोरियल में। यहाँ देखिए क्लिक करेंगे तो हमें राउटर का इमेज मिल जाएगा। तो हम अभी तक 2 ही राउटर ऐड कर पाए हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। मेरा लैपटॉप का रैम 4 GB है और 4 GB में ये 2 राउटर चल जाए ये बहुत है। कम से कम 8 GB रहे तो आप आराम से चला सकते हैं। 16 GB में बहुत अच्छा चलेगा। तो जब भी GNS3 को चलाएं, GNS3 को इंस्टॉल करें, 2 GB में तो एकदम नहीं करना है। 4 GB मिनिमम रहे तो आप 2-3 राउटर का यूज़ कर सकते हैं। मैं 2 ही राउटर का यूज़ करता हूँ। इसे जस्ट ड्रॉप एंड ड्रैग करना है, क्लिक एंड ड्रैग करना है। तो इस पर राइट कर्सर को ले जाएंगे और ड्रैग कर लेंगे तो हमारा राउटर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। इस जगह पर हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये R1 है, R2 है, R3 है। GNS3 पर आज हम एक पहला लैब करेंगे। ओके, इसे आप क्लिक करेंगे तो आप नोट्स लिख सकते हैं कहीं भी। इसे रहने देते हैं। ये देखिए ये है केबल। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप केबल को ऐड कर सकते हैं। जैसे इस पर राउटर पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो आपको पोर्ट का नंबर दे देगा, किस पोर्ट पर आप ऐड करना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ 2 ही पोर्ट है, ठीक है, तो मैं चाहूँ तो पोर्ट ऐड भी कर सकता हूँ। वो कैसे ऐड करना है मैं बता देता हूँ एक बार। इसे छोड़ते हैं। हाँ, जिसको आप सिलेक्ट करते हैं उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, एग्जिट हो जाएगा। अब इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो देखिए ये हमें देता है एक ऑप्शन स्लॉट। आप स्लॉट पर क्लिक करेंगे तो आपको पोर्ट ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप फास्ट इथरनेट पोर्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप सीरियल पोर्ट ऐड कर सकते हैं 40। तो हम एक FE पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरा कितना पोर्ट ऐड होता है। अब हम अगर केबल को ऐड करेंगे इस राउटर में तो हमें एक फास्ट इथरनेट पोर्ट एक्स्ट्रा मिल गया। दोबारा एक बार फिर से देखते हैं। इस पर डबल क्लिक करते हैं, स्लॉट पर जाते हैं और इस जगह पर भी एक हम 40 NM40 पोर्ट को ऐड करते हैं। NM40 पोर्ट को ऐड करते हैं। अब देखिए कितना पोर्ट देता है। ये हमारा सीरियल पोर्ट आ गया। तो इस प्रकार से आप पोर्ट को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम फास्ट इथरनेट से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ 0 पर 0 ही रहने देते हैं। पोर्ट ऐड करने की ज़रूरत हमें नहीं है। पोर्ट ऐड हो गया। दूसरा है F फास्ट इथरनेट 01 से करते हैं और यहाँ 00 से कर देते हैं। तो फिलहाल एक छोटा सा ही लैब हम बनाते हैं, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत है नहीं। तो पोर्ट एक्स्ट्रा ऐड करने की कोई मतलब नहीं बनता है। और यहाँ दिखा रहा है आप जो डिवाइस ऐड करेंगे वो यहाँ पे शो करेगा, R1, R2, R3। तो आपको ये अभी रेड है, इसका मतलब है कि ये सब का सब बंद है,
सब का सब शट डाउन है। इसको स्टार्ट करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, इस ग्रीन बटन पर स्टार्ट करेंगे, यस करेंगे, सारा का सारा स्टार्ट हो जाएगा। ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब सब स्टार्ट हो चुका है। इससे पॉज कर सकते हैं और इससे स्टॉप कर सकते हैं सारे नोड को, और इससे रिस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जूम आउट, ये जूम कर सकते हैं, जूम इन, जूम आउट, इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और फाइल अगर है तो यहाँ पे आप न्यू फाइल बना सकते हैं। ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो जो पहले से फाइल आपका बना हुआ है वो आप ओपन कर सकते हैं, अगर सेव करके रखे हैं तो इस प्रकार से बाकी धीरे धीरे हम देखते रहेंगे। यहाँ पर देखिए, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पीसी दिखेगा, VPCS, ये GNS3 में ही है, बट ये मेरा लैपटॉप में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा लैपटॉप में विंडोज़ 8.1 है, तो शायद उस वजह से नहीं कर रहा है, या कुछ और वजह है, मुझे पता नहीं। पर स्विच भी काम नहीं कर पा रहा है, स्विच भी इंस्टॉल भी नहीं हो रहा और काम नहीं कर रहा है। स्विच भी है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से और भी कई सारे डिवाइस मिलेंगे जिससे आप ऐड कर सकते हैं। इथरनेट हब है, इथरनेट स्विच है, बट ये स्विच मेरे लैपटॉप में काम नहीं कर रहा है। तो राउटर सारे का सारा काम कर रहा है। तो वैसे भी GNS3 में आप स्विचिंग बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, राउटिंग बहुत अच्छा से कर पाएंगे। तो राउटर में तो विशेष रूप से राउटिंग के लिए ही ये सब GNS3 बहुत बढ़िया है, और इसमें बहुत सारा कमांड सपोर्ट करता है जो कि सिस्को पैकेट ट्रेसर में नहीं करता है। तो चलिए, लेक्चर बहुत हो चुका है, अब हम GNS3 के ऊपर आज हम पहला लैब कर लेते हैं छोटा सा। सबसे पहले तो हम सब कुछ सेम ही है, और एक बात बता दे रहा हूँ, अगर इस पर क्लिक करेंगे ABC पर तो ये पोर्ट नंबर शो हो जाएगा। ठीक है, दोबारा क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगा। तो पोर्ट नंबर हमें दिखते रहना चाहिए, और नाम भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे R1 है, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो चेंज, डबल क्लिक करेंगे तो चेंज करने का ऑप्शन देगा, बट हमें चेंज नहीं करना है। अगर नोट्स लिखना है तो इस पर क्लिक करेंगे और IP लिख सकते हैं, जैसे 11.1.1.1। दोबारा एक बार और लेते हैं, 11.1.1.1.2। R1 के साइड हम सब का सब 2 ले लेंगे, 14.1.1.2, और एक और देते हैं इस जगह पे 14.1.1.1। मतलब इस राउटर की तरफ सब 2 है और इधर 1 है। ओके, हम इस पर क्लिक कर देते हैं, पोर्ट नंबर शो होता रहे। अब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, बस जैसे नॉर्मली करते थे सिस्को पैकेट ट्रेसर पर, वैसे ही करना है। R1 इनेबल करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ता है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, अगर राउटर को ऑन करना है तो राउटर पर हम डबल क्लिक करने से ऑन नहीं होगा। इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ कंसोल है, यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ कंसोल कस्टम जो है, कस्टम कंसोल, इस पर भी आप, इससे भी आप ऑन कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क है, मैं बताता हूँ। पहले हम कंसोल ही कर लेते हैं। इस पर भी जाते हैं, कंसोल पर क्लिक करते हैं, इस पर भी आते हैं, कंसोल पर क्लिक करते हैं। ये थोड़ा टाइम लेता है। और एक ही पेज के ऊपर ये सारा का सारा राउटर ऑन हो जाता है। ये R1, R3 और R2 किधर गया? R2 नहीं हुआ क्या? देता हूँ, इस पर क्लिक करते हैं और कंसोल, R2। तो इस प्रकार से एक ही पेज में साइड बाय साइड ये आ चुका है। ठीक है, और अगर आप कस्टम कंसोल पर क्लिक करते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ कस्टम कंसोल पर, तो सब का सब अलग अलग पेज में आएगा। मतलब 3 राउटर के लिए 3 अलग अलग पेज ओपन हो जाएगा। दोनों में यही डिफरेंस है। तो करते कैसे, इस राइट क्लिक करते हैं, कस्टम कंसोल पर क्लिक करते हैं, और देखिए जब हम इंस्टॉल कर रहे थे तो सोलर पुट्टी को हमने इंस्टॉल किया था। इस पर क्लिक करेंगे और इस जगह पर जाएंगे, पुट्टी नॉर्मल स्टैंडर्ड वर्जन, इससे क्लिक करेंगे, तब जाकर हमारा वो ऑन होगा। ठीक है, तो तब जाकर हमारा वो
एक अलग अलग पेज में आ जाएगा। तो हमें इसे नहीं करना है, हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं ये। बाकी सब सेम है, इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इनेबल करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये जो है इस पर हम इंटर करते हैं तो देखिए ये हमें हैश मोड से ही स्टार्ट करता है, प्रिविलेज मोड से, ठीक है। तो इनेबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनेबल ही रहता है। तो हम डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कॉन्फ टी, होस्ट नेम तो देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका होस्ट नेम R1 ऑलरेडी है, ठीक है। नाम हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अब देखिए इंटरफेस में जाएंगे, इंट, अब एफ ई हम देते थे ना, सिर्फ एफ देना है, एफ 0/0 IP एड्रेस 1.11.1.1.2 सबनेट 255.255.0.0.0.0 ओके, नो सट। दूसरा इंटरफेस है F0/1, ये इस जगह पे, ये है 14 IP 14.1.1.2 255.255.0.0.0 नो सट। एक लूप बैक भी दे लेते हैं, ठीक है, इंट LO0। लूप बैक को भी सिंपल ही जैसे हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में करते थे वैसे ही करना है, 1.1.1.1, ठीक है। सबनेट 255.0.0.0 नो सट देने की ज़रूरत नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ना भी दे तो। ये तो हो गया R1 का। अब एक को हम कॉपी कर लेते हैं, तब जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। इसे करते हैं R2। ये सब आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से क्योंकि पहले के हम वीडियो में कई बार ये कर चुके हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पर, वो सेम है। यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। 3 देखिए 0 एफ ही 0/0 है, सबका 0/0 ही है, ठीक है। 1.1 है, ये 1.14.1 है। तो हमें इसे R3 को 14.1 करना है। 11.1 है, 11.1 है, ये 14.1 है, 14.1 है, बाकी सब सेम है। और इसे रन भी कर देते हैं ताकि हम यहाँ आएंगे, R1 पे जाएंगे और राइट क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। क्या ऑप्शन, ये गलती कहाँ पर आ गया, IP एड्रेस, अच्छा एक एक्स्ट्रा 0 लग गया क्या, IP एड्रेस में एक एक्स्ट्रा 0 लग चुका है, ये एक्स्ट्रा 0 लग गया। हाँ, फिर से इसे देते हैं, दूसरा को करते हैं उसके बाद चेक करेंगे। ये है R2, तो यहाँ आएंगे, ये R2 है, राइट क्लिक कर देंगे। सब जगह सेम प्रॉब्लम, अच्छा मैंने कॉपी पेस्ट किया है ना तो मतलब ये सब जगह गलती हो गया है, यहाँ भी गलती हो गया है और यहाँ भी गलती हो गया है, हमने एक एक्स्ट्रा डाल दिया है 0। तो अब हम आएंगे R2 में, और इसे फिर से देंगे, कॉपी, और R3 है और ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम जस्ट चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा इंटरफेस सही से लिया है या नहीं। पहले R1 में जाते हैं, इसे ऐड करते हैं और शो IP int
ब्रीफ। हाँ, हमारा आईपी ले लिया सही से, ये लूप बैक भी सही है, दोनों आईपी सही है, अब भी आ चुका है दोनों का इंटरफेस का 0 और 1 दोनों ठीक है। इस जगह पर भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने 2 बार दिया था ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में पड़ गया था कि मैं करूँ चेक, एक बार चेक करना जरूरी है। डू सो आईपी इंट ब्रीफ, यहाँ भी अब आ चुका है। R2 भी देख लेता हूँ। सो आईपी इंट ब्रीफ अब आ चुका है। अब हमें बीजीपी का कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो बीजीपी का कॉन्फ़िगरेशन देखिए इजी है, मैं पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले सिस्को पैकेट ट्रेसर मैंने ऑलरेडी किया है। सबसे पहले हमें राउटर में जाना है, राउटर बीजीपी एएस नंबर लेना है, तो हम 100 लेते हैं, R1 को 100 लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देते हैं नेवर। नेवर मैं राउटर में डायरेक्ट करता हूँ। नेवर देखिए ये है, इस राउटर के लिए एक ये नेवर है और दूसरा नेवर ये है, मतलब R2 और R3 R1 का नेवर है। तो नेवर का आईपी देना है, तो 11.1.1.1 और रिमोट एएस, रिमोट का एएस देते हैं, तो इसका एएस हम 200 ले लेते हैं, 2 है तो 200 ओके 200 100 100 300 ओके। तो ये 200 है, ये 300 है और ये 100 है, ठीक है। रिमोट एएस 200 मैं इसका कर रहा हूँ ना, R2 का, हाँ 111 200 और एक है नेटवर्क। दूसरा नेटवर्क क्या है, इसका दूसरा नेटवर्क है नेवर है 14, ये R3 का 14.1.1.1 रिमोट हाइपेन AS 300 ओके। दूसरा है एक नेटवर्क। अब इस नेटवर्क को हम पूरा हाईलाइट करना चाहते हैं। नेटवर्क क्या देना है, 1.1.1. सॉरी ये नेटवर्क नहीं होगा, हमें 0 देना है, 0.0.0.0 और मास्क में सबनेट मास्क देना है 255.0.0.0। तो इस प्रकार से लिखा जाता है। जिस आप पहले तो नेवर का आईपी देना ही पड़ेगा आपको, उसके बाद रिमोट एएस देना है, रिमोट का एएस नंबर जो भी हो, जिसका इसका 200 दिया, इसका 300 दिया, और नेटवर्क जिससे आप हाईलाइट करना चाहते हो उसी नेटवर्क को देना है। मैंने यहाँ जो लूप बैक था उससे हाईलाइट करना था 1.1.1.1, ठीक है। ये इसका लूप बैक है। इस पर ही कॉन्फ़िगरेशन करते हैं डायरेक्ट, चलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। R1 हम फिर से कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएंगे और राउटर BGP 100 नेवर 11.1.1.1 रिमोट AS 200, ठीक है। ये ले चुका है। दूसरा नेवर क्या है, नेवर 14.1.1.1 ये R3 का, ये है रिमोट AS 300
ओके। और एक नेटवर्क है, नेटवर्क 1.0.0.0, मास्क 255.0.0.0। ओके, हो गया है बीजेपी का कॉन्फ़िगरेशन इस जगह पे। दूसरा है R2 में चलते हैं। R2 का में बीजेपी का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक सिंपल है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ ताकि और भी अच्छा से समझ में आए। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में गए और अब यहाँ पर क्या देना है, सबसे पहले तो राउटर का एएस नंबर क्रिएट करेंगे, राउटर बीजेपी का एएस नंबर क्रिएट करेंगे, ROUTER राउटर BGP, ये 200 है। ठीक है, ये बीजेपी का एएस नंबर क्रिएट हो चुका है। अब हम नेवर देंगे। नेवर कितना है, अब इस राउटर के लिए ये उसका नेबर है तो इसका आईपी देना पड़ेगा। इस राउटर के लिए ये नेबर है और इस राउटर के लिए ये नेबर है। R1 के लिए R2 नेबर है, R2 के लिए R1 नेबर है। तो R2 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो R1 का आईपी एड्रेस देंगे तो 11.1.1.2 रिमोट AS 100। ओके, रिमोट AS 100। अब एक काम करते हैं, इसका नेटवर्क को भी हाईलाइट करते हैं, वरना ये पिंक नहीं होगा, रिचेबल नहीं होगा। नेटवर्क 11.0.0.0 मास्क 255.0.0.0। ये नेबरशिप अब भी आ चुका है। ओके, R1 के साथ R2 का नेबरशिप आप आ चुका है। R3 में चलते हैं। R3 में फिर से एएस नंबर क्रिएट करते हैं, BGP 300 और नेवर देना है। इसका नेवर क्या है, 14.1.1.2। ये 14.1.1.2 इस राउटर के लिए ये नेबर है। R3 के लिए R1 नेबर है, R1 का आईपी देना है। मास्क रिमोट AS 100। इस रिमोट का AS 100 है, 100 देना है। नेटवर्क भी डालना है, इसका खुद का नेटवर्क है। रिमोट में जब भी डालेंगे, नेवर में जब भी देंगे, हम जिसके साथ नेबरशिप है उसका देंगे, और नेटवर्क जब भी देंगे खुद का देंगे। नेटवर्क क्या है, 14.0.0.0। एक्चुअली खुद का मतलब ये इस पूरे कनेक्शन का, एक राउटर से दूसरे राउटर का जो इंटरफेस है, दोनों के बीच का जो ये कनेक्शन है, इसका जो नेटवर्क है। मास्क 255.0.0.0.0। तो अब हमारा बीजेपी का कॉन्फ़िगरेशन तीनों जगह हो चुका है। अब हमको चेक करना है। देखिए, सबसे पहले तो हम R1 में एंड करते हैं। अब चेक करने के लिए कौन कमांड है, सो IP BGP करेंगे तो हमें बताएगा कि हमारा कितना नेटवर्क है, नेक्स्ट हॉप क्या क्या है। ठीक है, ये मैट्रिक, लोकल प्रेफरेंस, वेट, ये सब हम बात सीखेंगे। पथ, ये सब हम बाद में देखेंगे क्या है। यहाँ देखिए वेट ज़्यादा है तो इसका मतलब ट्रैफिक इधर से जा रहा है। सबसे पहले ये वेट, इसलिए यहाँ पर वेट ज़्यादा हो चुका है क्योंकि ये लूप बैक है। लूप बैक को प्रेफर पहले मिलता है। ठीक है, इसके विषय में बाद में बात करेंगे। तो हमारा 3 IP है, तीनों शो कर दिया। अब शो IP BGP समरी, ये हमें बताएगा, एएस नंबर बता रहा है किसके साथ ये कनेक्टेड है। ठीक है, मैसेज रिसीव है, मैसेज सेंड है, कितने मैसेज सेंड हुआ, रिसीव हुआ, ये है। और 2 नेबर है, इसके साथ 2 नेबरशिप है।
तो ये हमारा कंप्लीट बता चुका है। ये इतना कमांड हम याद रखेंगे अभी तक, एंड करेंगे इसे भी। सो IP BGP, देखिए इसके पास भी ये तीनों आ चुका है, इसके पास भी आ चुका है। और R3 में हम देखेंगे, सेम चीज़ चेक करेंगे। सो IP BGP नेवर, BGP देने से भी होगा, BGP नेवर देने से भी बताता है। ये मतलब नेवर सिर्फ सही है। सो IP BGP, सो IP BGP समरी, सो IP BGP समरी, तो इसका समरी है, इसके साथ एक ही नेबरशिप है। ठीक है, यहाँ नेबरशिप पता कर सकते हैं, इसके विषय में हम सब बाद में देखेंगे ये क्या है। तो एक ही BGP नेबरशिप इसके साथ है, कनेक्टेड है। अब हम सिंपली पिंग करेंगे, हम R3 में है, मतलब यहाँ है 14 के नेटवर्क में है, हमें 11.1.1.1 पिंग करना है। पिंग 11.1.1.1, 100% ये पिंग हो चुका है, ये देखिए। ठीक है, तो R2 में चलते हैं, पिंग करते हैं 14.1.1.1, बोथ एंड पिंग हो चुका है। इसका मतलब सारा कनेक्शन सही है। तो BGP का ये पहला लैब हमने GNS3 के ऊपर किया है, जस्ट ये बताने के लिए कि GNS3 पर भी हम उतना ही कंफर्टेबल काम कर सकते हैं जितना कि सिस्को पैकेट ट्रेसर पर कर सकते हैं। तो पहला लैब था, और ये बहुत ही मिलता जुलता लैब है जो कि हमने पहले के सिस्को पैकेट ट्रेसर में जो किया है। बट यहाँ हम स्विच और PC कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरा लैपटॉप में पता नहीं ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। GNS3 में बहुत सारा कमांड है, सपोर्ट करता है, बहुत सारा कमांड रन हो जाता है। इस कारण से हम BGP का प्रैक्टिस या जो भी राउटर से संबंधित, राउटिंग संबंधित जो भी अपर लेवल का है, डीप लेवल का है, उसे हम GNS3 के ऊपर ही प्रैक्टिस करेंगे। सिस्को पैकेट ट्रेसर बेसिक लेवल के लिए ठीक है। तो आशा करते हैं ये लैब आपको समझ में आ गया है। GNS3 के ऊपर पहला लैब था। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।